और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना और दवा की आपूर्ति, मशीन, मास्क, ग्लव्स, पीपीई, इन सब की आपूर्ति को यह कमेटी देख रही है पूरे प्रदेश के अंदर। इस कमेटी के द्वारा अब तक 11,000 से अधिक आइसोलेशन के बेड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और कुशलतापूर्वक ये कार्य कर रही है। ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ जांच आदि की कार्रवाई को भी अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे। यह भी युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य ये कमेटी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने डीजीपी की अध्यक्षता में बनाई है। सभी पुलिस लाइन, सभी थाने, सभी ट्रेनिंग सेंटर, सभी प्रकार के जो पीएससी की बटालियन और वाहिनियां हैं, इन सब में स्वच्छता के साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना, आवश्यकता पड़ने पर मैन पावर की आपूर्ति फील्ड में तैनात करने के लिए उपलब्ध कराना और वहां पे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था के साथ ही जेलों में भी जो कैदी मौजूद हैं उन सभी को हम लोग कैसे सैनिटाइज कर सकें, कैसे उनको भी हम लोग कोरोना वायरस से बचा सकें, इसके बारे में डीजीपी की अध्यक्षता की कमेटी काम कर रही है, जिनमें डीजी जेल मौजूद उनके साथ हैं, डीजी ट्रेनिंग उनके साथ में हैं, ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, ये डीजी पीएससी हैं, ये सभी लोग उनके साथ इस कमेटी में काम करने कार्य कर रहे हैं। एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, जो पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो IGRS पोर्टल और CM हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से आम जनता की सेवा के लिए उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। एक कमेटी हमने 11वीं कमेटी जो बनाई है वो बनाई है प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में। ये कमेटी 10वीं कमेटी है जो प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता की कमेटी गोवंश के लिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जा सके और यह युद्ध स्तर पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। दुग्ध की आपूर्ति भी मार्केट में हो सके, फिर उसे हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर पहुंचा सकें। इस दृष्टि से यह कमेटी, इसमें प्रमुख सचिव पशुपालन की कमेटी इस पर कार्य करेगी। और 11वीं कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है वह अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बनाई है। वर्तमान स्थिति में कहीं भी कोई धन की कमी न होने पाए, इसके लिए कमेटी बनेगी। साथ साथ भविष्य की रणनीति, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में भी ये विस्तृत रूप से कमेटी कार्य करेगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को, प्रमुख सचिव कृषि को, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को, इन सबको इसके साथ रखा गया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव कृषि को इस बारे में कहा गया है, प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव खाद्य के किसानों के गेहूं की फसल, सरसों की फसल और आलू फसल तैयार हो चुकी होगी, इसके बारे में रणनीति बनाएं कि प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे। ये कमेटी इस पर कार्य करने जा रही है। इस प्रकार से 12 कमेटियां पूरे प्रदेश के अंदर बनकर के प्रदेश के अंदर लॉकडाउन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोरोना को परास्त करने के इस अभियान में सहभागी बनना, किसी गरीब को, किसी भी किसान को, किसी भी महिला को, किसी भी नागरिक को, मजदूर हो या व्यवसायी हो, किसी को भी कोई समस्या न होने पाए, इसके बारे में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर एक व्यक्ति तक उसकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य, उस जो भी शासन की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो राहत पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने घोषित किया है, ये निश्चित ही दुनिया का एक यूनिक मॉडल होगा और हम लोग कोरोना को परास्त कराएंगे। कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा और भारत का ये मॉडल दुनिया के अंदर भी हर एक देश अपनाएगा। इस विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ चल रही इस मुहिम में प्रत्येक प्रदेशवासी सहयोगी बने, लॉकडाउन की पूरी कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग करें, ये मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी।
लॉकडाउन की इस कार्रवाई में उनको कुछ परेशानी हो सकती है, तात्कालिक है ये, लेकिन उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, एक सुरक्षित भविष्य के लिए ये तात्कालिक उठाए गए कदम हैं। हम सब इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, ये मेरी सबसे अपील होगी।